इतनी किस्म हिम्मत जो पालने को तोड़ने की हिम्मत करे। सोनालिका, क्या तुझे पता है ना तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, मुझे लगता है ये सोनालिका ही कर सकती है। और कौन कर सकता है? मुझे विश्वास है ये घटिया हरकत उसी ने की है। तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? तूने अपनी आंखों से देखा उसे? नहीं, मैंने देखा नहीं माँ। फिर आप इतने श्योर कैसे? क्योंकि मैं जानती हूँ वही है जो मुझे सबके नजरों में गिराना चाहती है, और खास करके शिवांश की। क्या? हाँ, वही मुझे उनकी नजरों में गिराना चाहती है। तभी तो ऐसी चीजें कर रही है कि शिवांश मुझसे गुस्सा हो जाए और मुझसे नफरत करने लगे। ओके, इसीलिए उसने पालने के साथ छेड़छाड़ की ताकि बाल गोपाल नीचे गिर जाए और सारा इल्जाम ती पे लग जाए। बिल्कुल। क्या? इतना घिनौना काम और इतनी बड़ी साजिश? सिर्फ पालने की साजिश नहीं माँ, उसने प्रसाद की भी साजिश रची। मतलब? मैं रसोई घर में प्रसाद बना रही थी, तब मैंने देखा कि कान्हा जी के प्रसाद में लहसुन थी। अब मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं जो कान्हा जी के प्रसाद में लहसुन डाल दूं। और पहली बार तो नहीं है कि मैं रसोई घर में काम कर रही हूँ। मैं बचपन से काम कर रही हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। किसमें क्या डालना होता है क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जिसे रसोई घर का कुछ पता ना हो, इसलिए कुछ भी डाल दिया हलवे में। माँ, मैंने हलवे में काजू डाले थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन मैंने अचानक से देखा उसमें लहसुन थे। और फिर मैंने रसोई घर की अवस्था देखी। मैं समझ गई कि कोई तो आया था और जानबूझ के उसने मेरे प्रसाद को खराब करने के लिए उसमें लहसुन डाला। फिर मैंने सोचा इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? अब हम तीनों पर तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो कर ही नहीं सकते। हम श्रीनाथ जी के इतने बड़े भक्त हैं, उनके भोग के साथ इतनी बड़ी गलती हम नहीं कर सकते। शिवांश नहीं कर सकती क्योंकि जन्माष्टमी उनका मनपसंद त्योहार है। वो अपने ही त्योहार को क्यों खराब करेंगे? हाँ, बुआ माँ कठोर है, वो मुझे और शिवांश को एक दूसरे से दूर करना चाहती है, लेकिन वो इतना घिनौना हरकत नहीं करेगी। तान्या अपने मन से ये सब नहीं करेंगी और बुआ माँ उसे ये सब करने नहीं कहेगी। तो बच्चा कौन? सोनालिका। मेरी नजर उस पर गई और सच कहूं तो उसके पास सारी वजह ये सब करने के लिए। वो मुझे सबके नजरों में गिराना चाहती है, शिवांश के नजरों में गिराना चाहती है, मुझे शिवांश से दूर करना चाहती है। और मेरी सोच सच तब साबित हुई जब मैं प्रसाद लेकर मंदिर आई। मैंने देखा वो मुझे खीर और माखन देखकर कैसे हैरान हो गई थी। उसे लगा कि मैं प्रसाद में हलवा लेकर आऊंगी, लेकिन मैं तो लाई माखन और खीर। तो जो गलती मैंने की ही नहीं उसका इल्जाम मुझ पर डालकर वो मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहती थी। पर उसने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। उसकी साजिश नाकामयाब रही। देखा था मैंने उसे, उसका दिल टूट गया था, बहुत बुरा लगा उसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मैंने तान्या और सोनालिका की बातें भी सुनी और उसने जाकर तान्या को सब सच बता दिया कि कैसे वो चोरी चुपके रसोई घर में आई और उसने प्रसाद में लहसुन मिलाए ताकि पंडित जी मुझे सबके सामने चिल्लाए और ये सब देखकर शिवांश को मुझ पर गुस्सा आए और सिर्फ अपने कमरे से ही नहीं बल्कि इस घर से भी बाहर निकाल दे। सब सुना था मैंने। सब सुन के भी तू चुप रही? वो लोग इतना गलत करते रहे तब भी तू चुप रही? तूने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि माँ जन्माष्टमी है, श्रीनाथ जी का जन्मदिन है। आपको पता है कि हर साल मैं ये त्योहार कितने धूमधाम से मनाती हूँ। मैं आज के दिन कितना खुश रहती हूँ और मैं खुश रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि सब अच्छे से हो। बाल गोपाल का जन्मदिन मैं अच्छे से मनाना चाहती थी। मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहती थी, कोई लड़ाई नहीं चाहती थी, इसलिए उस वक्त मैं चुप थी। लेकिन अब क्या दी? अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये सब सोनालिका का किया धरा है। अब तुझे विश्वास हो गया ना और जन्माष्टमी की पूजा भी हो गई, तो अब बता कि तू क्या करेगी? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो वो मेरा और शिवांश का रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन आज उसने मेरे श्रीनाथ जी का पालना तोड़ा। पहले बात सिर्फ पति और पत्नी की थी, लेकिन अब भगवान जी की है। और माँ, आप अच्छे से जानती है
जब बात मेरे और श्रीना जी या मेरे और शिवांश के रिश्ते पर आती है तो मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। पॉसेसिव हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये दो लोग ही मेरे जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, मेरे शिवांश और मेरे श्रीना जी। और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मेरे अपनों के साथ खेल खेलते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। अब तक मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। सोचा कि वो मुझे मेरे शिवांश से दूर करना चाहती है, मेरा बुरा चाहती है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। उसने जो श्रीना जी के साथ किया ना, बिल्कुल सही नहीं था, गलत था। अब मैं उसे कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। अब मैं उसे मेरे शिवांश के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी। अरे वो शिवांश का तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, कुछ बुरा नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे पाना चाहती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, वो उसका बुरा तो कर ही नहीं सकती। नहीं माँ, आपको लगता है, लेकिन सोनालिका को पता है कि जन्माष्टमी शिवांश को कितना पसंद है, लेकिन फिर भी उसने बाल गोपाल के जन्मदिन को खराब करने की कोशिश की। मतलब वो शिवांश के लिए ये दिन खराब करना चाहती थी। अगर ये दिन सच में खराब हो जाता ना, तो शिवांश की यादों में इस दिन के लिए कड़वी याद बन के रह जाती और फिर वो कभी नहीं भूल पाती। दीप, हम में से किसी ने ये बात नहीं सोची। एक आप ही हो जो जीजू के बारे में इतनी गहराई से सोचते हो। और अगर सोनालिका भी ये चीज सोचती ना, तो कभी वो इतनी गिरी हुई हरकत करती ही नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि सोनालिका जीजू के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। सही बोली तुम। सोनालिका इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बारे में सोच रही है। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रही है कि मैं प्रार्थना को कैसे सबके नजरों में गिराऊं। सिर्फ इसे गिराने के चक्कर में वो ये सब कुछ करती जा रही है, पर उसे ये अक्ल नहीं है कि तू प्रार्थना को गिराने के चक्कर में खुद को भगवान जी की नजरों में कितना गिरा रही है। छोड़ो ना माँ, उसे जो करना है करे, उसके कर्म वही चले। सही बोली तू, ये उसके कर्म है, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे करने होंगे। अब तुझे सोनालिका से बच के रहना होगा। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। अरे जिसने भगवान जी के प्रसाद और उनके पालने को नहीं छोड़ा, वो तुझे क्या छोड़ेगी। अब तुझे पहले से भी और ज्यादा सतर्क होकर रहना होगा, पल पल पे अपना ख्याल रखना होगा, उससे बच के रहना होगा तुझे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। अब तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ। हाँ माँ, समझ गई। अब मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगी, ना अपने साथ, ना मेरे नाम के साथ, और ना ही शिवांश के साथ। अब वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ना वो मुझे चोट दे पाएगी, ना मुझे किसी की भी नजरों में गिरा पाएगी, और ना ही मेरे शिवांश को मुझसे दूर कर पाएगी। कर ही नहीं सकती, करने ही नहीं दूंगी। प्रार्थना, मुझे सोनालिका से शादी नहीं करनी। लेकिन फिर भी कर तो रहे हैं ना अपनी मर्जी से। प्रार्थना मेरी बात सुनो, मुझे विश्वास करो, मैं उससे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोनालिका से शादी करना ही नहीं चाहता। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम तो मुझे छोड़ के चली गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी शिवांश, मैं मजबूर थी। मुझसे जबरदस्ती तलाक के कागजों पर दस्तखत करवाए गए। मैं आपको कभी तलाक नहीं देना चाहती थी। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मैं भी आपको चाहती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। सच? पापा प्लीज, मैं कभी नहीं छोड़ नहीं जाऊँ। कभी नहीं शिवांश, अब मुझे आपसे अलग कोई नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दे सकती। छोड़ो मेरे शिवांश को, छोड़ो उसको, छोड़ो शिवांश, प्रार्थना को छोड़ो। मैं ये नहीं देख सकती। I can't tolerate this. I can't. प्रार्थना, जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से सोनालिका। शिवांश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये जाएगी। नहीं, ये नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। और तुम होती कौन हो? एक पत्नी को एक पति से दूर करने वाली। Who are you? You're nobody. So stay away from us. हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, हम साथ रहेंगे, यहीं रहेंगे। तुम यहां नहीं रहोगे। So out. Get out. शिवांश, मैं
तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। इसके साथ हूँ और जिंदगी भर इसके साथ रहूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे के बने हैं। हम एक कपल हैं। तुम बाहर वाली हो और बाहर वाले बाहर अच्छे लगते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम अस। निकलो इस घर से। गेट लॉस्ट। नहीं, गॉड, इतना बुरा सपना। शिवांश ने मुझे घर से निकाल दिया और वो प्रार्थना के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जा सकती इस घर से। मैं शिवांश को छोड़ के जी नहीं पाऊंगी। नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं शिवांश को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। शिवांश की पत्नी बन के रहूंगी। मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी करनी होगी। I really need to hurry up. I cannot wait for things to get better. No, मैं ये वेट नहीं कर सकती कि शिवांश और प्रार्थना का कब लीगली डिवोर्स हो, कब वो उसे एलिमनी मनी दे और कब प्रार्थना इस घर से जाए और उसके बाद मेरी शादी हो शिवांश से। No, I cannot wait for it to happen. I have to do something. मुझे शिवांश से जल्दी शादी करनी होगी। मैं वेट नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। हाय मॉम, आप कल सुबह यहाँ आ जाओ प्लीज। हाँ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आप मॉर्निंग में इधर आ जाना प्लीज। सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या तुम सच में यहाँ डिवोर्स के बदले पैसे लेने आई हो? एलिमनी लेने आई हो? तुम्ही ने कहा ना, जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिल जाते तुम यहाँ से जाओगी नहीं। हाँ। लेकिन मुझे तुम्हारी बात सच क्यों नहीं लग रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद कुछ और था, वजह कुछ और थी, इरादा कुछ और था। तुम बोल कुछ रही हो लेकिन देख कुछ और ही रही हो। पता नहीं क्या। आई एम श्योर तुम्हारे आने का कोई मकसद था। क्या था? अब क्या सुनना चाहते हैं? सच। ऑब्वियसली सुन नहीं पाएंगे। ये बोलो तुम बताना नहीं चाहते। बताऊंगी तो भी आप नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मुझे लगता है शायद आप नहीं समझेंगे। अरे समझाने की कोशिश तो करो। कोशिश की थी पर आप नहीं समझे थे, या तो शायद मैं आपको नहीं समझा सकी। जो हो रहा है उसे रोक नहीं सकी। तो रुकी तो तुम भी नहीं थी। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी ना, जब तुम घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन तुम चली गई। अगले दिन जब वापस आई तो इस बहाने से कि डिवोर्स तब दोगी जब तुम्हें पैसे मिलेंगे। मतलब साफ है ना कि तुम्हें पैसे चाहिए। मुझसे सवाल करने से पहले आप खुद से सवाल क्यों नहीं करते? आप मुझ पर उंगली उठा रहे, बाकी की उंगलियां आप पर क्यों उठी हुई है? मुझ में 1000 कमियां ढूंढने से पहले आप अपने अंदर की एक कमी को क्यों नहीं ढूंढ रहे? मैंने क्या किया प्रार्थना? मुझ पर विश्वास नहीं किया शिवांश, मेरा इंतजार नहीं किया। हाँ, मैं रात में घर से निकल गई थी, लेकिन जब सुबह आई तो क्या देखा? सोनालिका के मम्मी पापा घर आए हुए। आप दोनों की शादी की बात भी नहीं कर रहे, शादी का मुहूर्त निकाल रहे, रस्में रीति रिवाजों के बारे में बात चल रही है। मैं क्या कही? सोनालिका से शादी की तैयारी शुरू कर दी आपने। हाँ, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत से मानता हूँ, नहीं जानता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता, जो मैं नहीं चाहता हूँ वो मुझे मिलता है, जिससे मैं नहीं चाहता वो मिलता है मुझे। सही कहा आपने मुझे नहीं चाहता लेकिन फिर भी आपको मिल गई। अब तो आपकी चाहत पूरी हो रही होगी ना, है ना? अगर मेरी चाहत पूरी होती ना प्रार्थना, तो आज तुम मेरे साथ होती। मैं तुमसे कहता कि मुझे छोड़ के मत जाओ और तुम मेरे पास रुक जाती। अगर मेरी चाहत पूरी होती ना प्रार्थना, तो मैं सबसे कह देता कि मुझे शादी नहीं करनी, सोनालिका से भी नहीं करनी। और सोनालिका मेरी बात मानती, वो मुझे और इस घर को छोड़ के चली जाती, पर नहीं गई। अगर मेरी चाहत पूरी होती तो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मैस नहीं होती। बिकॉज आई सी नाउ माई लाइफ इज अ ह्यूज मैस। मेरी जिंदगी बहुत अजीब हो गई है। मेरी चाहत कब पूरी हुई है प्रार्थना? मैंने जो चाहा है वो मुझे कब मिला है? और मेरी गलती क्या है? सबको उनकी चाहत मिलती है, मुझे क्यों नहीं? तुम जो चाहती हो तुम्हें मिल रहा है, जो सोनालिका चाहती है उसे मिल रहा है, लेकिन मेरी चाहत कब पूरी होगी?
चाहते हैं? तुम थी मेरी चाहत, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं चाहता, क्योंकि जिस बात को मैं चाहता था वो कोई और थी। तुम कोई और हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुश हूं कि मेरी शादी सोनालिका से हो रही है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो जैसी दिखती है वो वैसी है, वो बदली नहीं है। लेकिन तुम तो पलक झपकते ही बदल गई। तो क्यों बदलते हैं? नहीं बदलना चाहिए। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग नहीं बदलते। You've changed as a human. You've changed. I don't like this human. I don't like you. तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मुझे वो जो है ना, क्या सोनालिका, वो अच्छी लगती है। ओके? अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है सोनालिका, इसलिए तो आप उससे शादी कर रहे हैं ना? खुश है उससे शादी करके। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों की शादी हो रही है। बहुत अच्छे लगेंगे आप दोनों साथ में। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। बहुत खुश रहेंगे आप। आपको पता है मैं आपकी शादी में आने वाली थी, पर अब नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मुझे आपकी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं इसके पीछे जाऊंगा तो हमारी फाइट होगी, मेरा दिन खराब हो जाएगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। शिवांश, तो हाँ, अब मेरा रूम है, मैं ही आऊंगा ना। राइट, इट्स योर रूम। Oh, so you knew it was my room, right? Now can you please tell me कि तुम मेरी कबर्ड में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती। नहीं आ सकती हो जब मैं अपने रूम में हूँ। I think that's basic manners, that's basic decency कि किसी रूम में तब आओ जो वो अपने रूम में हो। लेकिन तुम सिर्फ मेरे रूम में नहीं, मेरी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही हो। And I don't think that's good manners. I don't think anybody would like it, and even I don't like it. So can you please tell me कि तुम मेरी कबर्ड में क्या ढूंढ रही हो? Tell me, how's it? Do you like it? सोनालिका, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, तुम जवाब क्या दे रही हो? शिवांश, just tell me ना। Do you like it? मेरी कबर्ड में थी तो obviously I like it. Now answer my question. तुम मेरी कबर्ड में क्या ढूंढ रही थी और तुम मेरे पीछे इस रूम में क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। पर तुम और तुम्हारे ये सवाल really making me feel uncomfortable, you know? I mean, just because it is your room, मुझे लगा मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहे, जब मन करे मैं आ सकती हूँ। But no, just disgusting shit. What's disgusting, सोनालिका? कोई तुम्हारे रूम में तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारी कबर्ड में कुछ ढूंढेगा, तुम उनसे सवाल नहीं करोगी? जरूर करूंगी, लेकिन इस टोन और इस बिहेवियर के साथ नहीं करूंगी। What tone? What's wrong with my tone? It's like you're threatening me. I mean, ये बिहेवियर ऐसा लग रहा है जैसे कि I'm an outsider. I mean, प्रार्थना के साथ रहते रहते तुम भी उसके जैसे। प्लीज सोनालिका, मुझे प्रार्थना से कंपेयर मत करो। क्यों ना करूं? वो भी तो मुझसे ऐसे ही बात करती है ना। वो भी तो मुझे बाहर वाली बोलती है ना। और आज तुमने भी मुझसे ऐसे बात की। ये बिहेवियर। ओह, आई गेट इट। हिंदी में वो क्या कहते हैं? संगत की रंगत। Come on, सोनालिका, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? शुरुआत किसने की? तुमने की ना? हाँ? You are treating me like an outsider. I mean, don't forget, शिवांश. I am सोनालिका, your friend सोनालिका. और हमारी दोस्ती आज की नहीं, काफी सालों की है. And I often used to do this. Do I need to remind you? तुम्हारी जब भी कोई important meeting होती थी, मैं तुम्हारे लिए शर्ट चूज किया करती थी. तुम्हें देती थी और तुम्हें अच्छे भी लगते थे, तुम पहनते थे. इनफैक्ट तुम तो मुझे ये भी बोलते थे that those shirts are lucky for you. याद है ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है। जो शर्ट्स तुम मेरे लिए चूज करती थी, they used to be really nice shirts. I used to love those shirts. इनफैक्ट जो शर्ट तुम मेरे लिए चूज करती थी, जब वो मैं पहन के बाहर जाता था, तो लोग मुझसे कहते थे, मिस्टर शिवांश, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो कूल। मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, मेरी तारीफ होती थी। और इसका क्रेडिट तुमको जाता है, तुम्हारी चॉइस को जाता है, तुम्हारी पसंद को जाता है। बिकॉज योर चॉइस इज ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट। Really? ऑफ कोर्स, तुम जो भी मेरे लिए सेलेक्ट करती हो, जो भी चूज करती हो, आई रियली लाइक। इनफैक्ट आई लव योर सिलेक्शन। I'm
so glad. I mean, you're praising me. Now I am confident. तुम्हें मेरी पसंद बहुत पसंद थी. थी नहीं, है. Got it. शिवांश, आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, इसीलिए फिर से मैंने तुम्हारे लिए ये शर्ट पसंद की. Do you like it? Like it? I really like it. बहुत अच्छी शर्ट है. आज की मीटिंग में मैं यही शर्ट पहनूंगा. तो फिर पहनिए ना, रोका किसने आपको? तुमने मैंने? हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? Exactly. I mean, शिवांश is right. बीच में क्यों बोल रही हो तुम? ओह, शिवांश ने मेरी पसंद की शर्ट पसंद की. बुरा लगा. मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि शिवांश की पसंद इतनी बुरी कब से हो गई. क्या कहा? सच ही तो कहा. आप ही ने कहा ना कि ये शर्ट आपको बहुत अच्छी लगी. क्या खास है इस शर्ट में? मतलब मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, बाकी शर्टों की तरह ही है. लेकिन आपने कहा ना कि आपको ये शर्ट बहुत अच्छी लगी, तो जानना चाहती हूँ क्या नजर आया है आपको इस शर्ट में? तुम नहीं समझोगे. You've never really been interested in beautification. क्या? कहा था ना, नहीं समझोगी. तो समझाने वाली भाषा में समझाइए. शिवांश, इसे हमारी लैंग्वेज ही समझ नहीं आती तो हमारी पसंद क्या ही समझ आएगी. मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने तुमसे कब पूछा? मुझसे पूछो ना, तो मैं समझाता हूँ. तुम खूबसूरती को नहीं समझती. खूबसूरती क्या है, कैसी है, तुम्हें नहीं पता.